हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इसी यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, हम आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ का, जो कि है त्रिकोणमिति। ये क्लास 10th का है। ये क्लास 10th का है और हम ये त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले जान लेते हैं, त्रिकोणमिति में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिकोणमिति से कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है? 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें अब क्या क्या पढ़ना होगा? इसमें पढ़ना होगा सबसे पहले 8.1 में क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है 8.1 में? त्रिकोणमितीय अनुपात। 8.2 में क्या है? 8.2 में क्या है? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। वो 8.2 में पढ़ेंगे। 8.3 में क्या पढ़ेंगे? 8.3 में पढ़ेंगे हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। किसका पढ़ेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और 8.4 में क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वमिकाएं। ये पढ़ेंगे हम 8.4 में। तो चलिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 8.1 से। 8.1 से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी को मिटा देते हैं। आज हम आप सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को समकोण त्रिभुज के बारे में बताते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या क्या बताएंगे? समकोण त्रिभुज में हम आप सभी को बताएंगे कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। आज हम समकोण त्रिभुज में ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम सबसे पहले एक क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हुआ समकोण त्रिभुज। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। समकोण ये देखिए 90 डिग्री, ये समकोण है यहाँ, ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, याद रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगा 90 डिग्री, ये देखिए ये 90 डिग्री है, समकोण है तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या, अब मान लेते हैं ये कौन थीटा है। थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं। थीटा कैसे बनाएंगे? इस तरह से वो लिख के और बीच में इस तरह से दे दीजिएगा, इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये कौन थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? वो लंब कहलाएगा, वो लंब कहलाएगा। ठीक है, और बच गया ये कौन क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखिए अब इसमें समझने वाला बात क्या है? कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनिस कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं एच। ठीक है, कर्ण को हाइपोटेनिस कहते हैं और शॉर्ट में एच लिख लिए।
आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस को हम क्या लिखेंगे, बी, शॉर्ट में बी लिखते हैं, ठीक है। और लंब, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पी लिख देते हैं। अब इसमें समझने वाला बात ये है कि देखिए, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण हो गया, ठीक है। ये कर्ण जो है ना, ये कर्ण, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी भुजा, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। बाकी ये दोनों जो है ना आपस में बदलते रहता है, ये दोनों आपस में बदलते रहता है। अगर कौन यहाँ बनाए थीटा, ये थीटा है, थीटा कौन है, तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और बच गया एक, तो वो आधार हो जाएगा। एक और फिगर से हम आपको समझाते हैं, एक और फिगर से हम आपको समझाते हैं। चलिए, ये हो गया, हम इसका भी नाम दे देते हैं ए, बी, और ये सी। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री कौन हो गया, तो सामने वाला हम क्या बताए हैं, सामने वाला कर्ण होता है, सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। हम ये फिगर में क्या बताए थे, ये फिगर में हम बताए कि अगर हम यहाँ थीटा कौन मानेंगे, अगर हम यहाँ थीटा कौन मानेंगे तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। इस बार थीटा कौन हम यहाँ मान रहे हैं, ठीक है, थीटा कौन यहाँ मान रहे हैं। तो ये सामने वाला हम बताए, थीटा के सामने वाला, जस्ट सामने वाला ये है कि नहीं, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, और बच गया एक, वो क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि ये अगर यहाँ थीटा कोण बनाएंगे तो सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा। अगर यहाँ थीटा कोण बनाए तो सामने वाला लंब ये आधार हो जाएगा। नोट करके लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, नोट करके पहला बात लिख लीजिए। क्या लिखना है नोट करके, पहला बात, पहला बात हम आपको क्या बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और एक क्या बात बताए, दूसरा नंबर में लिखिएगा, दूसरा नंबर में हम और क्या बताएं कि थीटा वाले कोण के सामने, थीटा कोण के सामने क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है। ये नोट करके हम लिख लिए। क्या लिख लिए, दो बात हम आप सभी को बताएं। क्या बताएं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले क्या होता है, लंब होता है। तो वही चीज़ लिखे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या बताएं, थीटा के सामने जो रहेगा वो लंब कहलाएगा। देखो थीटा के सामने क्या है, ये लंब हो गया। तो वही लिखे, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। चलिए, अब क्या सीखना है हम लोग को, अब सीखना है कुछ
और बात सीखना है। क्या सीखना है? देखिए, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात पे जाएंगे। ठीक है, ये सीख लेने के बाद उसके बाद जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पे। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय कि लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच, यानी कि ये हो गया एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी से, ये पी का स्क्वायर प्लस आधार को बी से, ये बी का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला से हम कर्ण निकालेंगे, लंब निकालेंगे और आधार निकालेंगे, इसी फॉर्मूला की मदद से। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हमसे पूछे, क्या पूछे हमसे, तो ये तो पूछेगा नहीं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमसे मान लेते हैं, अगर हमसे पूछे कि बताइए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, ये जब ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल, यानी कि रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो गया कर्ण बराबर। कर्ण बराबर सूत्र क्या हो गया? अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक ये सूत्र हुआ। हमसे अगर पूछे कि अच्छा चलिए, ये तो कर्ण बराबर हो गया, हमको निकालिए लंब बराबर क्या होगा, तो क्या होगा लंब बराबर, वो भी निकाल लेते हैं। तो लंब जैसे अगर हमको निकालना है, ये लंब है, हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? आधार को उधर भेज देंगे तो लंब निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर बराबर, जब आधार को इस साइड भेजेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हमको सिर्फ क्या निकालना है? लंब निकालना है। लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक यहाँ से निकल गया, ये फॉर्मूला एक यहाँ से निकल गया। एक और फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से, ये तो कर्ण बराबर ये हो गया, लंब बराबर ये हो गया। अगर हमसे पूछे कि अच्छा चलिए आधार का निकाल के बताइए क्या होगा, आधार का हम कैसे निकालेंगे? तो आधार तो ये है मेरा आधार, तो आधार को इधर ही रहने देंगे, लंब को उधर भेज देंगे, यानी ये हो जाएगा बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस ये पी का स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या है इसमें? आधार हमको निकालना है। आधार निकालना है तो b बराबर क्या हो जाएगा? जब इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। ये तीन फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला, ये पहला नंबर फॉर्मूला, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला और ये तीसरा नंबर फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएंगे आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इतना उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग उतार लिए होंगे। अब देखिए, अब बोलेंगे कि
कि सर आप ये फॉर्मूला किस लिए निकलवाए, ये फॉर्मूला किस लिए निकलवाए। तो देखिए ये फॉर्मूला उस टाइम काम करेगा कि जैसे हमको कर्ण निकालना है, तो इसका मतलब फिगर में दिया रहेगा लंब और आधार का वैल्यू दिया रहेगा, लंब और आधार का दिया रहेगा, हमको कर्ण निकालना है तो ये फॉर्मूला की मदद से कर्ण निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं जैसे हमको परपेंडिकुलर यानी कि हमको लंब निकालना है, तो कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब ये रहा आधार। आधार देखिए आधार अगर नहीं दिया है तो आधार हमको निकालने के लिए आधार निकालने के लिए देखिए ये दो दिया रहेगा, जैसे कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, लेकिन आधार नहीं दिया रहेगा। तो आधार निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ये 3 फॉर्मूला आपको बताए। अब आगे चलेंगे, अब किस पर जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पर हो जाएंगे। किस पर जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पर जाएंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना, 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। एक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। ठीक है, हम सबका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो अब पहले लिख देते हैं, उसके बाद ही बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिए। क्या होगा, लंब, लंब को हम किससे सूचित करते हैं, पी से। तो ये हो गया पी बटे कर्ण को एच से, पी बटे एच हो गया, ये पी बटे एच हो गया। उसके बाद आधार, आधार को हम किससे सूचित करते हैं, बी से, बी बटे कर्ण को एच से, बी बटे एच, ये हो गया बी बटे एच, इसका हो गया। उसके बाद लंब को पी से, आधार को बी से, ये हो गया इसका इंग्लिश में। अगर हमसे पूछे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। और क्या क्या होता है, ये तो 3 हो गया। और 3 अब होता है इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब देखिए, अब जब हम साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा लिखे तो इसका भी क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं।
इसका भी उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण अब बटे क्या हो जाएगा, नीचे लंब आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये हो गया कॉसेक थीटा का। सेक थीटा का कैसे लिखेंगे, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका भी उल्टा कर देते हैं, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का क्या लिखेंगे, आधार, आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसको भी अगर हमको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो कर्ण को किससे सूचित करते हैं, एच से, और लंब को पी से। उसके बाद फिर कर्ण को एच से, आधार को बी से, फिर आधार को बी से और लंब को पी से। ये हो गया। हमको सिर्फ ये तीन ही सूत्र याद रखेंगे, ये तीन फॉर्मूला ही याद रखेंगे, बस ये भी तीनों याद हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये तीनों फॉर्मूला से ये याद हो जाएगा। अब देखिए मेन बात क्या है कि ये तीन फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, इसका भी कुछ ट्रिक है। ये तीन फॉर्मूला जो हम इसको कैसे याद रखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए आप इस तरह से याद कीजिएगा। पी से क्या होता है, पी से पंडित मान लेते हैं, पी से पंडित। बी से क्या होता है, बी से बद्री मान लेते हैं, पंडित बद्री। पी से क्या होता है, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। और नीचे क्या है, एच, एच से क्या होता है, हर, फिर एच से क्या होता है, हर, बी से बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, बी से बोले। बस हो गया याद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक है पी से मान लेते हैं, पी से पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखिए पाकिस्तान भूखा, पी से प्यासा, और एच, एच से हिंदुस्तान, फिर एच से क्या हो जाएगा, हरा, अब बी से भरा। यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम ट्रिक, दोनों ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पे। क्या क्या हम बताए हैं, पी से बताए हैं पंडित, बी से बताए हैं बद्री, और पी से क्या है बताए हैं, प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। एच, एच से क्या बोले हैं, हर, फिर एच से क्या बोले हैं, हर, और फिर बी से क्या बोले हैं, बी से बोले। ये पहला ट्रिक है, ये ट्रिक नंबर 1 है। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी बाय एच पंडित, पी बाय एच मतलब पंडित, और एच, एच से हर, बी बाय एच क्या हो जाएगा, इसको बटे में दे देते हैं, बद्री और हर, और पी बाय बी, पी बाय बी प्रसाद बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ट्रिक नंबर 2 क्या है, ट्रिक नंबर दूसरा क्या है, दूसरा नंबर ट्रिक है पी से हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, बी से हो गया भूखा, पाकिस्तान भूखा, और पी से क्या हो गया, प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और एच से क्या हो गया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, फिर एच से क्या हो गया, हरा, एच से हरा, और बी से क्या हो गया, भरा। इसको इस तरह से याद रखेंगे,
पी से पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इस ट्रिक से आप ये 3 फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अगर ये 3 फॉर्मूला याद हो गया तो ये तो उल्टा है इसका, साइन को उल्टा कॉसेक थीटा, इसका तो ये सब क्या है, उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, यानी उल्टा है। जब ये इसका उल्टा करेंगे तो अगर ये इसका उल्टा करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। उसी तरह कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हम कल आपको और भी कुछ सवाल देंगे, ठीक है। कुछ सवाल है और एक्सरसाइज फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।